नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। मित्रों, उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक बार फिर से ज्योतिष की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। मित्रों, हमारे सामान्य व्यवहारिक जगत में शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित चार वर्ण हैं और उनकी उपयोगिता है, और ये चारों समान है अपनी अपनी विशेष शक्तियों के साथ। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी अपनी अपनी ऐसी उपयोगिता है जिसको दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता। मतलब ब्राह्मण जो समाज को दे सकता है वो क्षत्रिय नहीं दे सकता, जो क्षत्रिय दे सकता है वो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र नहीं दे सकते। वहीं जो वैश्य दे सकता है या कर सकता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र नहीं कर सकते। और जो शूद्र कर सकता है, जो उसके अंदर सामर्थ्य और जो उसके अंदर शक्ति है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं कर सकते। कई बार ज्योतिष में कुछ ऐसा समझना होता है जिससे वर्ण के अंतर्गत कोई प्रश्न और उसका जवाब आता है, और कुछ ऐसा समझना होता है कि विवाह किस वर्ण के साथ में होगा, या कौन सी जात राशियाँ किस वर्ण की हैं। ग्रह भी वर्ण के हैं, अलग अलग वर्ण के, और राशियाँ भी हैं। तो प्रस्तुत विषय पर आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी राशियाँ किस वर्ण के अंतर्गत आती हैं। वर्ण चार हैं, आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और राशियाँ 12 हैं। तो 12 राशियों को बांटा गया है वर्णों के आधार पर। तो सारणी आपके सामने है, इसको आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहली राशि है जिसका नाम है मेष। मेष राशि क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आती है। वहीं वृषभ राशि वैश्य वर्ण के अंतर्गत आती है। मिथुन राशि शूद्र वर्ण के अंतर्गत आती है। कर्क राशि ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती है। तो सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आती है। कन्या राशि पुनः वैश्य वर्ण के अंतर्गत आती है। तुला राशि शूद्र वर्ण के अंतर्गत आती है। वृश्चिक राशि ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती है। धनु राशि क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आती है। मकर राशि वैश्य वर्ण के अंतर्गत आती है। कुंभ राशि शूद्र वर्ण के अंतर्गत आती है। मीन राशि ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती है। मित्रों, हमने आपको पिछली चर्चा में बताया है कि कैसे आप जाने कि पंच महाभूत में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इनमें चार जो महाभूत हैं, इनमें आकाश को छोड़ करके अलग अलग राशियां किन किन महाभूतों को संबंध रखती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो आप ये याद कर लिए कि क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, लगातार मेष राशि से मीन राशि तक ये याद करने का क्रम हो गया। आपको क्षत्रिय से याद करना है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ऐसे क्रम से आपको नीचे तक आना है। जो मैं बता रहा था वो ये है कि आप देखेंगे चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि ब्राह्मण राशि है। चौथी माने कर्क, 8वीं मतलब वृश्चिक और 12वीं मतलब मीन राशि, ये सभी राशियां कौन सी हैं? ये ब्राह्मण राशि हैं। ब्राह्मण राशि ही जल तत्व राशि है। जो जल तत्व है वो ब्राह्मण राशि के अंतर्गत आते। क्यों? क्योंकि इसीलिए आता है क्योंकि जल क्या है? शीतलता है। जल के बगैर जीवन नहीं है, जल के द्वारा ही जीवन है, और ये ठंडा, शीतल, और ये सारा गुण होता है ब्राह्मण में। तो इसलिए शीतलता, ज्ञान और उपयोगिता के आधार पर जल तत्व राशि ही ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं। तो इसीलिए चौथी, 8वीं, 12वीं राशि जल तत्व राशि हुई, और वही राशि ब्राह्मण वर्ण की हुई। वहीं पहली, 5वीं और 9वीं राशि मतलब मेष क्षत्रिय, मेष, 5वीं सिंह और 9वीं धनु राशि, ये कौन सी हुई? क्षत्रिय राशि हुई। यही क्षत्रिय राशियां ही अग्नि तत्व के अंतर्गत आती हैं। क्षत्रिय क्या है? रक्षा करने वाला। क्षत्रिय क्या है? थोड़ा सा क्रोध, आवेश को ला करके समाज में एक संतुलन पैदा करने वाला। तो जो अग्नि तत्व राशि है वही
क्षत्रिय राशि है, और जो क्षत्रिय राशि है वही अग्नि तत्व राशि है, क्योंकि क्षत्रिय और अग्नि ये दोनों का धर्म लगभग एक जैसा है। तो वो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि है। वहीं जो पृथ्वी तत्व राशि है वही वैश्य वर्ण सभी राशियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? दूसरा, छठा और दशमा, मतलब वृषभ, कन्या और मकर, ये राशियां पृथ्वी तत्व राशि है। और पृथ्वी तत्व राशि ही वैश्य राशि है। पृथ्वी क्या करती है? धारण करती है। पृथ्वी क्या करती है? रक्षा करती है, अपने ऊपर जीवन यापन करने की अनुमति देती है। तो वैश्य समाज क्या करता है? अपने व्यापार, अपने धन से सभी वर्णों की रक्षा करता है। अपने धन के आधार पर ही वो सभी वर्णों को आधार देता है और जीवन यापन करने का एक माध्यम बनता है। तो ये जो वैश्य है इसीलिए पृथ्वी जैसा है। जैसे पृथ्वी रक्षा करती है, पालन करती है, वैसे वैश्य पालन करता है सभी तीनों वर्णों का। अब जो तीसरी राशि, सातवीं राशि और 11वीं राशि, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये वायु तत्व राशि है। और ये वायु तत्व राशि ही शूद्र राशि है। अब वायु क्या है? जल के बगैर तो 1 मिनट रह सकते हैं, लेकिन वायु के बगैर तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। जैसे वायु सेवा करती है, जैसे वायु हम सबकी प्राणवायु बन के उभरती है, वैसे ही शूद्र, आप याद करिए अपने जो व्यवहार जगत है उसमें पूजन किए कराए बगैर ब्राह्मण के कई दिन आप रह सकते हैं। सत्यनारायण की कथा आप सालों साल नहीं सुनेंगे तो चलेगा, लेकिन आपके यहाँ अगर कोई कार्य आ गया जिसको शूद्र करते हैं और वो काम बंद हो गया तो आपका 1 दिन भी नहीं निकलने वाला है। मतलब शूद्र के बगैर 1 दिन भी नहीं निकलेगा, ब्राह्मण के बगैर हो सकता है कि 6 महीने भी निकल जाए। तो इनकी ऐसी उपयोगिता है और ऐसा महत्व है। तो इस आधार पर सभी राशियों का वर्ण और सभी राशियों का तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये सभी निर्धारित किए गए हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।